हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो 5 स्कूल्स का ग्रुप है उसका सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कब होने वाला है। आपका 23 जनवरी 2022 को इसके एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है। तो मैं बताऊंगा उसका डिटेल सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। क्लियर? तो मैं ये दो चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एग्ज़ाम होता है आपको 6 स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए और 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए, दोनों स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। 5 स्कूल्स हैं इसके, आरएमएस ग्रुप में 5 स्कूल्स हैं, जैसे आपका आरएमएस चेल, आरएमएस धौलपुर, क्लियर, आरएमएस बेल्जियम, इस तरह के ये आपके 5 स्कूल्स का ग्रुप है। तो इनमें कैसे आपका क्या क्या इनमें सिलेबस आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें जानते हैं क्या है एडमिशन टेस्ट के लिए क्या होता है। द सीईटी रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9 विल बी फुल्ली ऑटोमेटेड थ्रू ओएमआर। ओएमआर पेपर पे एग्जाम होगा, मतलब पेपर होगा आपका, एग्जाम होगा ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। क्लियर? एंड स्कीम एंड मार्किंग फॉर दीन एग्जाम से अब मैं इसको बताऊंगा ये क्या क्या है। तो पहला तो क्लियर हो गया कि ओएमआर पे बेस एग्जाम होगा, ऑप्टिकल मार्कशीट जो ओएमआर शीट होती है उस पे बेस एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, दोनों उसके लिए। अब दूसरा करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है इनमें। सिलेबस रिटन टेस्ट विल बी, और मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये ऑफिशियल है, ये जानकारी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। रिटन टेस्ट विल बी जनरली बी 4 क्लास स्टैंडर्ड एंड 4 क्लास कि जो आपका जो क्लास 6 में जो एडमिशन लेना है उसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्लास 5th स्टैंडर्ड का रहेगा। जनरली का मतलब क्या हो गया, 90% तो यहीं से आएगा और 10% थोड़ा सिलेबस 7th 6 या 4th स्टैंडर्ड, कुछ अबव स्टैंडर्ड भी हो सकता है। एंड 4 क्लास 8th का आएगा क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए। अगर क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो जनरली मतलब 90% सिलेबस यहीं से आएगा। आपका 7th का भी कुछ मटेरियल आ सकता है, आपका 9th का भी कुछ पोर्शन आ सकता है, लेकिन 90% जो मटेरियल रहेगा वो 8th क्लास से रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अगर मैं 6 की बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश में आएगा। जो 6 स्टैंडर्ड के लिए एंट्रेंस हो रहा है उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा, मतलब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में जो लैंग्वेज लिखी रहेगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखी रहेंगी, दोनों में आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 9th की बात करें तो मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहेगा ओनली इंग्लिश, वहाँ पे हिंदी का ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। पता चले आपने हिंदी से तैयारी कर रहे हो, आप सारा मैथ्स हिंदी में सोल्व कर रहे हो और आरएमएस का पेपर देने चले गए 9th का, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? चलिए अब देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत क्लास 6 के लिए। स्कीम देखिए, इंग्लिश में क्या होने वाला है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड मेरिट टेस्ट। तो मतलब क्या हुआ, देखिए 50 मार्क्स का पेपर आएगा, 35 मार्क्स परसेंट चाहिए, 35% कितना हो गया आपका भाई 17.5 मार्क्स ही हो गए। क्लियर? 17.5 मार्क्स आपको लाने हैं इसमें। ये नंबर, ये जो मार्क्स आएंगे ये आपके मेरिट में नहीं काउंट होंगे। तो मेरिट कितने में से बनेगी, तो मेरिट बनेगी इन मार्क्स में से। तो ये कितने हैं टोटल 170, तो 170 में से टोटल मेरिट बनेगी। ये तो सिर्फ अगर मान के चलिए कोई बच्चा है और किसी बच्चे के ये भाई ये इस तरह से सेक्शन होंगे। सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर चेक किया जाएगा और मान के चलिए किसी बच्चे के रह गए 16 मार्क्स इंग्लिश में, तो बाकी ये चेक नहीं होंगे, आपको इनको चेक ही नहीं किया जाएगा। पहले बच्चों ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सब बच्चों के पहले ओएमआर सीट चेक होंगी और उसमें चेक किया जाएगा कि क्या उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सेक्शन को क्वालिफाई कर लिया है। अगर आपके इंग्लिश सेक्शन में 17.5 से लेके 50 तक कहीं भी मार्क्स बैठ रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये देखा जाएगा कि आप यहाँ पे पास हैं, देन डन, तब फिर आपका ये सेक्शन चेक होगा। मान के चलिए एक बच्चे के 48 मार्क्स है और एक बच्चे के है आपका 18 मार्क्स, तो क्या उसको कोई अलग से बेनिफिट मिलेगा? कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि उसकी नॉलेज का बेनिफिट है भाई, जो किसी बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं तो बच्चे का टैलेंट है, बट लेकिन यहाँ पे मेरिट में कोई अंतर नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको इंग्लिश में इतना ही समय देना है जिससे कि आपका क्वालिफाइड एग्जाम निकल जाए। पता चला आप सारी साल इंग्लिश पढ़ते रहे और उसके मार्क्स काउंट हो नहीं रहे हैं,
तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में। कितने मार्क्स का है? टोटल 50 मार्क्स का है। 40% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। 40% मतलब 20 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। अगर 20 मार्क्स से एक भी मार्क्स आपका कम रह गया तो ये मान के चलिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैथ्स की बात करें 50 मार्क्स का पेपर आएगा। 40% दैट इज 20 मार्क्स आपको यहाँ भी लेके आने हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, बहुत मैं ये कहूँगा कि इसे RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को अगर क्रैक करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भैया आप यहाँ पे भी 20 मार्क्स ले आएंगे, यहाँ पे भी 20 मार्क्स ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 50 में से 20 मार्क्स लेके आना नॉट एन ईजी टास्क, नॉट एन ईजी टास्क। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईजी टास्क नहीं है 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स लेके आना जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। क्योंकि जनरल नॉलेज कोई आसान जनरल नॉलेज नहीं आती, इसके आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप 10 मार्क्स नहीं लेके आप आओगे, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा 10 मार्क्स लेके आना। क्लियर? तो इसमें ये पोर्शन बड़ा अच्छा होता है। ये पोर्शन ही इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन को डिफाइन करता है। इंटरव्यू 20 मार्क्स का है, वो उसमें इतना इशू नहीं है। अगर आपको ये सारे पोर्शन आप कवर कर रहे हो तो आपका जाहिर सी बात है आपकी नॉलेज अच्छी होगी, इंटरव्यू में आपको तकलीफ नहीं होने वाली। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड की। पेपर 1 में आपका इंग्लिश 50 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, सोशल साइंस 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसमें भी 50 मार्क्स चाहिए ओवरऑल। अब इसमें इंडिविजुअल नहीं है कि भाई इंग्लिश में इतने चाहिए, हिंदी में इतने मार्क्स चाहिए, 30 में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सारों में मिला के आपको 50 मार्क्स आने चाहिए, सब में मिला के 50% या 50 मार्क्स आने चाहिए। क्लियर? अब फिर होता है पेपर 2, मैथ्स आएगा इसमें 50 मार्क्स का, साइंस 50 मार्क्स का आएगा, इसमें आपके पास 50% यहाँ पे भी होने चाहिए। अब इंटरव्यू होता है 50 मार्क का, तो यहाँ पे ये हो गया। तो टोटल कितने में से मेरिट बनेगी? यहाँ पे मेरिट बनेगी 250 में से। क्लियर? 250 में से यहाँ पे मेरिट बनेगी। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो भाई ओवरऑल है, बस आपको 50% यहाँ चाहिए और 50% यहाँ पे, मतलब तो मैं अगर मैं इसको मोटे तौर पे देखूं तो यहाँ पे मान के चलिए आपके 50 आए, यहाँ पे 50 आए और आपके मतलब 125 पे आपको इंटरव्यू कॉल मिल जाएगा इसमें। क्लियर? 125 पे आपको इंटरव्यू कॉल मिल जाएगा। सिलेबस 9th का रहने वाला है, तो स्कीम को ध्यान रखो क्योंकि एग्जाम की स्कीम बहुत जरूरी है। बच्चों को एग्जाम की स्कीम ही नहीं पता होती और वो पेपर में बैठते हैं और फिर कहते हैं मैं तो हिंदी पढ़ के आया था, या ऐसे देखो इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे हिंदी पढ़ के ही नहीं जाएंगे, या वो कहेंगे फिर मैं तो मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मैंने तो इंग्लिश पढ़ के आया हूँ। अब बच्चों को बताओ, अगर खाली बस ओनली इंग्लिश पढ़ के जाएगा और हिंदी पढ़ के नहीं जाएगा तो 20 नंबर का नुकसान हो रहा है ना, सीधा मुश्किल हो जाएगा फिर पास करना इसको। ये इन्होंने ऑफिशियल सैंपल पेपर डाला है, ये इनका ऑफिशियल सैंपल पेपर है। क्लियर? ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये इंग्लिश का सैंपल पेपर है, इनका ऑफिशियल है। ये जनरल नॉलेज का इन्होंने सैंपल पेपर डाला है। क्लियर? इन्होंने एक ये इंटेलिजेंस IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस सेक्शन रीजनिंग का सैंपल पेपर है। ये मैथ्स का इन्होंने सैंपल पेपर डाला, ये इनका मैथ्स का सैंपल पेपर है। तो आप इससे एक आइडिया आपको मिल जाए क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल जो इनका प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर है। OMR बेस होता है। देखो ये OMR शीट हो गया, आंसर शीट CET 2021 की इन्होंने क्लास, ये आंसर शीट है, इस तरह से इन्होंने डाली है। आंसर शीट बता रखी है इस तरह से भरना है। क्लास 9th की है और ये क्लास 6 की है जो आपकी OMR शीट, आंसर शीट जिसको ये कह रहे हैं। OMR देखो OMR शीट ये होती है, यहाँ पे ऐसे बबल भरने होते हैं, इसमें ऐसे बबल भरने होता है। क्लियर? ये आपकी OMR शीट होती है, ये पूरा भरना होता है ये सारा कुछ। अंडरस्टैंड? चलिए, ये जब आप फॉर्म भरोगे, इन्होंने एक सैंपल दे रखा है कि किस तरह से आपका एक फॉर्म भरने के बाद इस तरह का एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट पूरा भरने के बाद उसको डाउनलोड करके आप अपना सेव रख लेना। एक ऐसा फॉर्म भरा जाएगा, उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना। क्लियर? अपनी फाइल वगैरह कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपके पास हो वहाँ पे सेव करके रखना और फिर आपको वो काम आएगा। क्लियर? क्योंकि उससे आपका कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड होगा, वो बाद में जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब भी वो आएगा आपके काम। स्टूडेंट्स, अगर आप RMS की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रीमियम कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये हमारे प्रीमियम कोर्स आपको हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। 6th स्टैंडर्ड का हमारा चिनूक कोर्स आता है और 9th स्टैंडर्ड का जैगुआर कोर्स आता है। क्लियर? बहुत ही लिमिटेड प्राइसेस में, नॉमिनल प्राइसेस में आपको सब कुछ इसमें मिलता है। टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, E-नोट, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ में है आपको। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसमें आपको सारा कुछ, इसमें हमारा सारी फैसिलिटी आपको
मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, कंप्लीट एक पैकेज है पूरा आपका। इनमें सारी चीज़ें हमारी मिलती है। आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं, क्लियर, पेन ड्राइव कोर्स को भी अवेल करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का हमारे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस पर सारी नोटिफिकेशन अपडेटेड होती हैं, सारी अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, और वो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये नहीं है कि वही बेकार इन्फॉर्मेशन नहीं, सारी काम की इन्फॉर्मेशन। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप आरएमएस की तैयारी चाहते हैं कि यूट्यूब से आप प्रैक्टिस करते रहे, तो हमारा 1000 IQ टेस्ट, जिसको आप यहाँ पे कह रहे हैं, रीजनिंग का बैच चलता है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 800 सोशल साइंस का चलता है, वो भी आरएमएस के लिए। 500 करंट अफेयर्स का है हमारे पास। तो इससे आपका एटलीस्ट जो करंट अफेयर हो, जीके वाला सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। मतलब इसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।